नमस्कार। ANT व्यूज़ के साथ आपसे मुखातिब हूँ मैं असित नाथ। एक नायाब आइडिया आया है बिहार में और वो आइडिया ये है कि अगर आपके बच्चे शराब पिएंगे, आप शराब पिएंगे तो बिहार का विकास होगा। आप शराब पिएंगे, आपके बच्चे शराब पिएंगे तो आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और बिहार में बहुत सारा रोजगार आ जाएगा। ये नायाब आइडिया लेकर आई है जन सुराज पार्टी और ये आइडिया है जन सुराज पार्टी के संस्थापक नेता प्रशांत किशोर जी का, जिन्हें पीके कहा जाता है, जाने माने चुनावी रणनीतिकार। पार्टी गठन का ऐलान करते वक्त उन्होंने मन से कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बन गई तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। सिर्फ वहीं उन्होंने ये बात नहीं कही, पिछले 2 वर्षों से वो गांव-गांव ये बात कहते फिर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में लोगों को बस यही समझाया कि शराबबंदी खत्म हो जाए तो बिहार की समस्या दूर हो जाएगी। मतलब बिहार की सारी समस्या है शराबबंदी। गली गली, गांव गांव, टोले टोले में जब लोग शराबी हो जाएंगे तो बिहार अमीर हो जाएगा, बिहार बहुत पढ़ा लिखा हो जाएगा, बिहार में बहुत रोजगार आ जाएंगे। ये समझाने के लिए वो बेचारे गांव गांव 2 वर्षों से घूम रहे हैं पैदल। अब आप सोचिए कि ऐसा नायाब आइडिया कैसे आता होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब गली गली में शराब की दुकानें होंगी तो लोग शराबी बनेंगे कि शिक्षित बनेंगे। अच्छा, अब एक प्रश्न और सोचिए कि जब शराब बिक रही थी, जब शराब पर रोक नहीं थी, तब क्या बिहार में वर्ल्ड क्लास कॉलेज हुआ करते थे? तब क्या बिहार के स्कूल इतने शानदार हुआ करते थे कि जापान के लोग यहाँ पढ़ने आ गए थे? इतने रोजगार हो गए थे कि लोग कम पड़ गए थे, इतनी नौकरियां थीं जब शराब बिक रही थी। तो ऐसा कौन सा चमत्कार प्रशांत जी कर देंगे शराब बेच के भाई कि सारी समस्या का हल खोज लेंगे? और प्रशांत जी के पास सारी समस्याओं का एक ही हल शराब क्यों है? सिर्फ शराब से ही वो सारी समस्या का हल कर देंगे? ऐसा चमत्कार कैसे वो कर देंगे? इतनी चमत्कारी चीज शराब कैसे हो गई है? और जब शराब बिकेगी तो पिएगा कौन? बिहार के लोग ही ना, हम ही आप ना। आपको क्या लगता है कि मतलब आपका पड़ोसी शराब पिएगा, आपका बच्चा नहीं पिएगा, छोड़ देगा? ठीक है, कुछ घरों के बच्चे नहीं पिएंगे, लेकिन यकीन मानिए, इस भरोसे मत रहिए कि शराब तो बिकनी ही चाहिए, हमारा बच्चा कौन पीने वाला है। अरे जब पूरा वातावरण वही होगा, उसका फ्रेंड सर्किल वही होगा, तो वो भी एक दिन पियक्कड़ बनेगा। और चलिए आपका बच्चा नहीं पिए तो मतलब आपका भतीजा पिए, ये आप चाहेंगे? तो जब आप चाहेंगे ही नहीं कोई शराब पिए तो फिर शराब बिकेगी किसके लिए? किसके लिए बिकवाना चाहते हैं प्रशांत किशोर? क्यों शराबबंदी खत्म करवाना चाहते हैं? पीने वालों के लिए। मतलब वो शराब को सुलभ करवाना चाह रहे हैं एक एक आदमी के लिए, ताकि एक एक आदमी को आसानी से बिहार में शराब मिले। अब दूसरी बात, उनका ये तर्क है कि शराबबंदी कानून का क्या फायदा जब शराब उपलब्ध है हर जगह। बहुत बढ़िया, तो फिर मर्डर के खिलाफ जो कानून बना है उसका क्या फायदा? हत्याएं भी होती हैं और पूरी दुनिया में होती हैं, सिर्फ बिहार में नहीं होती। तो पूरी दुनिया में जो हत्या के खिलाफ कानून बने हटा लिए जाए। बलात्कार के खिलाफ पूरी दुनिया में जो कानून बने हटा लिए जाएं। क्यों प्रशांत जी? रोजगार आएगा ना, और शिक्षा का स्तर भी सुधर जाएगा। प्रशांत जी का कोई ठिकाना नहीं, वो किसी दिन एक आइडिया लेके आ जाएंगे कि भाई मर्डर के खिलाफ जो कानून है उसका क्या फायदा, जब मर्डर हो ही रहा है तो एक काम किया जाए, मर्डर पर टैक्स लगा दिया जाए। हत्या का रेट वो तय कर देंगे, ये टैक्स होगा सरकार का। एक मर्डर के लिए सरकार के कोष में इतना जमा कर दीजिए, दूसरे मर्डर के लिए इतना जमा कर दीजिए, नरसंहार के लिए हो सकता है कोई बहुत बड़ी राशि वो तय कर दें कि इतने पैसे सरकारी कोष में जमा कीजिए और जाके नरसंहार कीजिए, है ना प्रशांत जी? और फिर उनसे आप पुलिस ट्रेनिंग अकादमी चला लीजिएगा, हैं, टैक्स के पैसे से। नुकसान हो रहा है ना राजस्व का शराब की वजह से। तो मर्डर का कानून भी हटा दीजिए, रेप का कानून भी हटा दीजिए और सब पर टैक्स लगा दीजिए। रेप का जो टैक्स आएगा उससे महिलाओं के लिए कोई स्कीम लॉन्च कर दीजिएगा। नायाब आइडिया आप लेकर आए हैं भाई, कमाल है। शराबबंदी को खत्म करके आप शराबी बना के बिहार को और बिहार की तरक्की करवाने निकले हैं। गांधी जी की तस्वीर लगा ले रहे हैं, अंबेडकर जी की तस्वीर लगा ले रहे हैं, मंच पर मुस्लिम नेताओं को बैठा रहे हैं जिनके इस्लाम में शराब को हराम कहा गया है, और शराब की वकालत करते फिर रहे हैं आप। किसके लिए? सबको पता है कि आपके बाल बच्चे बिहार में नहीं रहने वाले, हमारे बाल बच्चे रहने वाले हैं, और इनके लिए आप शराब सर्वसुलभ करवाना चाह रहे हैं कि आसानी से शराब मिले इन लोगों को, है ना? सारी समस्याओं का समाधान आप शराब में खोज रहे हैं।
तो ये नायाब आइडिया क्यों आया है, मैंने जरा इसके संबंध में कुछ सोचा, थोड़ी पड़ताल आप भी कीजिए तो आपको भी लगेगा कि इस तरह का नायाब आइडिया आखिर क्यों आता है। एक आदमी बिहार के गांव गांव घूम के लोगों को ये क्यों समझाता फिर रहा है कि बिहार में शराबबंदी खत्म करवा दीजिए, बिहार के पिछड़ेपन के लिए, बिहार की गरीबी के लिए, बिहार के युवाओं की बेरोजगारी के लिए शराबबंदी जिम्मेदार है। गांव गांव बेचारा घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? तो मुझे एक संदेह हुआ और उस संदेह के साथ मैं आपके सामने हूं। भारत के शराब उद्योग का आकार जो है ये 55,000 मिलियन डॉलर का है। 55,000 मिलियन डॉलर, बहुत बड़ा बाजार है भारत शराब का। और भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है शराब पीने के मामले में। शराब खपत के मामले में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। और इंडिया वाइन इनसाइडर की एक रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में रोजाना शराब पीने वालों की संख्या 10 मिलियन से ज्यादा है। रोजाना, सप्ताह में, महीने में पीने वाले तो बहुत बड़ी संख्या में है, रोजाना 10 मिलियन, ये भी संख्या छोटी नहीं है। 10 मिलियन लोग रोजाना भारत में शराब पीते हैं। और भारत में शराब का निर्यात कौन कौन करता है? भारत के इस बाजार पर निगाह किसकी है? भारत के इस बाजार का धंधेबाज कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चिली, इटली, फ्रांस और अमेरिका। दुनिया के इतने शक्तिशाली देश, दुनिया के इतने बड़े बड़े देश भारत में शराब का कारोबार करते हैं। ये कितने ताकतवर लोग हैं आपको पता है? इनके पीछे कितना पैसा है ये भी आपको पता है। भारत के स्थानीय कारोबारी भी हैं, इनकी अपनी इंडस्ट्री भी है, इनका अपना धंधा भी है, इनको भी बाजार चाहिए। और जब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली, फ्रांस जैसे देशों ने यह देखा कि हमारे बहुत बड़े बाजार में, भारत बड़ा बाजार है उनके लिए, एक हिस्सा, वो भी बड़ा हिस्सा, बिहार जैसा बड़ा राज्य उनके हाथ से निकल गया, उनका मुनाफा कम हो रहा है, तो भाई उनकी चिंता तो होगी। दुकान का के अच्छे अच्छे ग्राहक अगर दुकान से अलग हो जाए तो दुकानदार चिंतित होगा। अब उन ग्राहकों को फिर वापस लाना है, बिहार जैसे बड़े बाजार को फिर वापस लाना है। तो लीकर लॉबी चिंतित है। दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय लीकर लॉबी जो है, इंटरनेशनल लीकर लॉबी को बिहार चाहिए, क्योंकि बिहार बहुत बड़ा बाजार है। यहीं से मेरा संदेह होता है कि कहीं प्रशांत किशोर के पीछे ये इंटरनेशनल लीकर लॉबी तो नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय शराब गिरोह तो प्रशांत किशोर को आगे कर रहा है, करके अपना काम नहीं साध रहा है। और प्रशांत किशोर ने बड़ी चालाकी से हमारे आपके बच्चों को आगे कर दिया। हम आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चे को भी लाइए ना बिहार पढ़ाइए शराब खुलवा के। नहीं, अपने बच्चे को नहीं लाएंगे, आपके बच्चे के लिए शराब खुलवाना चाहेंगे। क्या लॉजिक है? आपके बच्चे के लिए शराबबंदी खत्म करवाना चाह रहे हो, अपने बच्चे के लिए नहीं। शराब को आगे करके वो अगर घूमते तो शायद उनको जनता नहीं स्वीकार करती। तो उन्होंने क्या किया? आपके बच्चों का चेहरा आगे कर दिया। हम आपके बच्चों के लिए शराब खुलवाना चाह रहे हैं, हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपके बच्चों को रोजगार दे देंगे। शराब के अलावा और कोई आइडिया नहीं है अच्छी शिक्षा और रोजगार का। शराब से ही शिक्षा आ जाएगी। बोतल खुली नहीं कि सारे लोग विद्वान हो गए, और बोतल खुलते ही उसमें से नौकरियां निकलने लगेंगी, फटफट 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 अपॉइंटमेंट लेटर। प्रशांत जी, तो मुझे संदेह है कि प्रशांत किशोर जी के पीछे इंटरनेशनल लीकर लॉबी खड़ी है, खरबों खरब रुपए वो खर्च कर रही है और एक वातावरण तैयार करवा रही है बिहार में शराबबंदी के खिलाफ। लोकतंत्र में सरकार जन दबाव से डरती है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल जन दबाव से डरते हैं, क्योंकि सरकार वोट से बनती है, क्योंकि राजनीतिक दल की ताकत वोटर होता है। और इसलिए जन दबाव बनाने की कोशिश लीकर लॉबी कर रहे होंगे, शराब अंतर्राष्ट्रीय जो शराब माफिया लोग हैं वो कर रहे होंगे कि जनता का एक दबाव बने, सरकार और पॉलिटिकल पार्टी दबाव में आ जाएं और दबाव में आके वो बिहार से शराबबंदी को खत्म कर दें और एक बड़ा बाजार इन कंपनियों को मिल जाए अपना माल बेचने के लिए। शराब पीने से किसी को फायदा हुआ है जी? आप शराब पीजिएगा तो आपको फायदा होगा, आपके परिवार का सदस्य कोई शराब पिएगा तो आपको फायदा होगा, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका दामाद शराब पिएगा तो आपको फायदा होगा। कौन सा फायदा समझा रहे हैं प्रशांत किशोर जी? और जब पिएगा ही नहीं तो शराबबंदी से वो चिंतित क्यों है? रहने दे शराबबंदी, पीने के लिए ना शराबबंदी से चिंतित हैं। आपको लगता है आपके घर का बच्चा नहीं पिएगा? जब पूरा वातावरण वही रहेगा, उसका फ्रेंड सर्कल वही रहेगा, उसके आसपास के लोग वही रहेंगे, तो प्रभावित नहीं होगा।
हाँ, कुछ बच्चे बच जाएंगे, मैं मानता हूँ सारे लोग शराब नहीं पिएंगे, लेकिन एक बात जानिए, सर्वसुलभ अगर शराब होगी तो अधिक से अधिक लोग शराबी बन जाएंगे, और शराबी बनने से तो कम से कम तरक्की नहीं हो सकती, शराबी बनने से अमीर नहीं हो सकता बिहार। तो इसके पीछे का खेल कुछ और है प्रशांत जी, इसके पीछे का खेल कुछ और है। और ठीक है, आपके मित्र लोग जो पत्रकारिता में हो आपसे ये सवाल नहीं पूछेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये सवाल जरूर आपसे पूछेंगे कि आप शराब की इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं, पैदल घूम घूम के आप शराबबंदी को खत्म कराने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, इतनी तकलीफ शराबबंदी के खिलाफ वातावरण बनाने के लिए आपने क्यों उठाई भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं शराबबंदी खत्म कराने के लिए? कुछ तो वजह होगी ना प्रशांत जी। रोजगार शराब से नहीं निकलता है, शिक्षा भी शराब से नहीं निकल सकती है, शराब से निकलती है बर्बादी, शराब से निकलती है बीमारी, शराब से निकलते हैं केस मुकदमे, शराब से निकलती है तबाही। रोजगार नहीं निकलता है प्रशांत जी। कौन है इसके पीछे खड़ा? क्यों आप शराबबंदी के खिलाफ निकल पड़े हैं गांव गांव, शहर शहर? क्या वजह है? इतना प्रेम शराब से क्यों है? और हमारे आपके बच्चों की, आप अपने बच्चे के लिए तो खैर बिहार कभी लाएंगे ही नहीं, मैंने हम जैसे लोगों के बच्चों की इतनी चिंता करके शराब के लिए क्यों घूम रहे हैं आप? तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नमस्कार।